जोंग सोच रहे थे डेंग फैमिली का ब्लिज़र्ड सिटी में काफी नाम ऊंचा था। डेंसेटोंग तो डेंग फैमिली का वारिस था, लेकिन साथ में एक और चर्चा भी थी। डेंसेटोंग झुजेंग का सक्सेसर बनने की कोशिश कर रहा है। आखिर अपोक्लिप्स के जमाने में किसी का भी जिंदा रहने का कोई गारंटी नहीं होता। कमांडर झुजेंग कब तक जिंदा रहेंगे वह तो कोई भी नहीं जानता। इसीलिए किसी को बैकअप लीडर को तैयार करना तो जरूरी था, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्राचीन काल में क्राउन प्रिंस को तैयार किया जाता था। वैसे भी क्या पता ब्लिज़र्ड सिटी के अंदर में कई फैक्शन हो। और एक और चांस तो ये बनता है कहीं झुजेंग ने ही डेंसेंटों को खत्म करने की कोशिश ना की हो। जैसा कि जब एक लीडर अपनी पोस्ट पे पहले से बैठा हो, कोई दूसरा शख्स आकर उसकी जगह को लेना चाहे, तो फिर इस स्थिति में सिचुएशन काफी नाजुक हो जाती है। ब्लिज़र्ड सिटी के अंदर कोई ट्रेटर भी हो सकता है, ये बात तो जॉन के दिमाग में पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन जब सारे ऑप्शन को हटा दिया जाए तो जो लास्ट में बचता है वही सच होता है, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न लगे। वैसे भी गॉड टीम का इतना आसानी के साथ खत्म हो जाना ये तो काफी अजीब लगता था। अगर जीत नहीं सकते तो भागना तो मुमकिन था। और मैंने जब एक्लिप्स के 4 टीम मेंबर को मारा था, भले ही ये तो मेरी पावर की वजह से हो, लेकिन गॉड टीम के लोग भी इतने कमजोर नहीं थे। तो फिर सबसे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? ये कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक्लिप्स के टीम मेंबर के पास पहले ही पहुंच चुका था। इस वजह से उनके सारे अटैक्स को नलीफाई कर दिया गया था। और जॉन को ये भी लग रहा था वह भी किसी साजिश का शिकार तो नहीं बन रहा। शिकिंग कह रही थी मैं कुछ केस करके बताती हूँ, क्या कमांडर जोजेंग ने आपको इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन बनने के लिए कहा है? जोंग बता रहे थे कि हाँ, क्योंकि हमारी पावर इक्लिप्स के खिलाफ काफी काम आ सकती है और पिछले वार में भी मेरी कैपेबिलिटी साबित हो गई थी। शिकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और रीजन है। कमांडर जोजेंग अब कोई डेंसेंटोंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि अब उनका काम खत्म हो चुका है। क्योंकि डेंसेंटों की रिस्पेक्ट तो अब पहले ही कम हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमांडर ये चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई हावी हो जाए। इसलिए नए टीम लीडर की सिर्फ एक ही कंडीशन है, कोई भी इंसान उनकी पावर को थ्रेटन ना करे। ब्लिज़र्ड सिटी के असली पावरफुल लोग वह तो पहले से ही किसी ग्रुप से जुड़े हैं या फिर पावरफुल लोगों के साथ उनका कनेक्शन है। और इस वक्त जो भी एक्लिप्स के टीम मेंबर को हरा देगा उसकी इज्जत आसमान को छूने लगेगी। और ऐसा कोई भी हीरो कमांडर जोजेंग का सक्सेसर बन सकता है। तभी चांग को समझ में आ गया, इसलिए उन लोगों ने मुझे चुना, एक आउटसाइडर को। सिकिंग कह रही थी बिल्कुल, तुम्हारे पास ब्लिज़र्ड सिटी में कोई रूट्स नहीं है। अगर आप जीत भी जाते हो तो भी उनकी पावर स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोंग आगे बता रहे थे वैसे भी मैं तो हमेशा उनके ऑफर्स को रिजेक्ट ही किया हूँ। यहाँ मैं तो उनके पावर गेम में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं मिशन को पूरा भी कर लूं और हीरो भी बन जाऊं तो वो मुझे त्यानाई सिटी में ही रोक लेंगे। सिकिंग के एनालिसिस की वजह से जोंग को हर कुछ समझ में आ गया था। वह 2 बार कह रहे थे समझ गया समझ गया। तभी जोंग एक गहरी सांस लेते हुए कह रहे थे ये तो सच में बहुत ही धोखे भरा मैदान है। तभी शिकिंग बता रही थी अगर ऐसी बात है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा सेफ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप टैंगो टीम के कैप्टन बन जाते हो तो ब्लिज़र्ड सिटी के अलग अलग फैक्शन में थोड़ा शांति भरा समझौता हो सकता है। जो कह रहे थे मुझे तो उम्मीद है कि ऐसा ही हो। मैंने तो सोच लिया है, अगर कुछ गड़बड़ दिखता है तो मैं तुरंत वहां से भाग जाऊंगा। पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। तभी शिकिंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रही थी अगर आप इतना ज्यादा परेशान हो तो क्यों ना मुझे साथ ले जाओ। मेरे होने से आपके पास एक स्मार्ट एडवाइजर हमेशा रहेगा। जॉन कह रहे थे आपको पता है ना, बैटलफील्ड का मामला कोई मजाक नहीं होता। वहाँ सच में काफी सारे लोग मरते हैं। मैं तो खुद अपना सेफ्टी का भी गारंटी नहीं ले सकता। और हालांकि जॉन को शिकिंग की अवेकन पावर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। एक 18 साल की लड़की को बैटलफील्ड में लेकर जाना ये काफी रिस्की लग रहा था। लेकिन शिकिंग काफी सीरियस अंदाज में कह रही थी लेकिन मैं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनूंगी और मुझे कोई बच्चा मत समझो। वैसे भी आपके साथ अगर अपने लोग होंगे तो आप ज्यादा सेफ महसूस करोगे। तभी अंकल भी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है जोंग, ब्लिज़र्ड सिटी के लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने लोग ही ज्यादा सेफ होते हैं। और मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। हमने तुरंत उन लोगों को मना कर दिया, नहीं ये मामला कोई मजाक नहीं है। ब्लिज़र्ड सिटी ने इस बार सिर्फ एलाइट फाइटर्स को ही भेजने का फैसला किया है।
इस बारे में मैं थोड़ा और सोचूंगा। जोंग को अब ये समझ में आ गया, अब इस पॉलिटिक्स वाली गेम में शी किंग की काफी जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि जोंग बैटलफील्ड के चैलेंज को तो संभाल सकते थे, लेकिन अब ये मामला सिर्फ लड़ाई तक नहीं थी, बल्कि ब्लिज़र्ड सिटी के अंदर चल रही पावर पॉलिटिक्स भी उनके सामने आ रही थी। एक और रीजन तो ये था शी किंग को अपने साथ बैटलफील्ड में ले जाने का, क्योंकि शी किंग की पावर एबिलिटी को अब्सॉर्ब करना और उसे कॉम्बैट स्किल को डेवलप करना था। और ज्यादा बेकार सिचुएशन जब हो जाएगी तो प्रोटेक्शन के लिए हुआ को उसकी जिम्मेदारी दिया जा सकता था। जोंग बता रहे थे फिलहाल त्यानाई सिटी की हालात को देखते हुए अननेसेसरी बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। खाना खत्म हो जाने के बाद जोंग अपने कमरे में जाने के बहाने से वहां से उठ गए और शी किंग के रूम की तरफ चले गए। शी किंग कह रही थी मुझे पता था कि आप जरूर आओगे। जोंग कह रहे थे ये फैसला तो आपका है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जोंग ने अपने स्पेस स्टोरेज से 2 बंदूकें निकाल ली और शी किंग को दे रहे थे। कह रहे थे इसमें ज्यादा रिकॉइल नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी आपको अभ्यास करने की जरूरत है। तुम्हें ज्यादा बेहतरीन निशानेबाज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसे इस्तेमाल करो। एक में साधारण गोलियां भरी हुई हैं जो कि आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। दूसरी वाली ओरिजिन बुलेट वाली बंदूक है जो कि म्यूटेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। शी किंग बता रही थी मैं वास्तव में शूटिंग का काफी अभ्यास कर रही हूँ, अगर आप याद ना भी दिलाते तो भी मैं शूटिंग की अभ्यास करती। जोंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे आप वास्तव में इसके लिए तो पहले से योजना बना रहे थे। जोंग की आंखें अचानक शी किंग के खूबसूरत और प्यारे शरीर पर चली गई। शी किंग कह रही थी जोंग क्या आज आप यहीं पे क्यों नहीं रुक सकते और रात में यहीं सो जाओ। शी किंग की बातों को सुनकर जोंग स्टन रह गए और मुस्कुराते हुए कह रहे थे बस करो, जब हम ब्लिज़र्ड सिटी पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें पहनने के लिए एक बैटल सूट दिलाऊंगा। जोंग को ये पता था कि शी किंग की पैर अभी अभी ठीक हुए हैं, उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वह जानता था कि इसे बैटल सूट दिलाना काफी जरूरी है। कमांडर जूजेंग को उनके लोगों के लिए भी बैटल सूट देने होंगे। जोंग बता रहे थे समय आने पे हुआ के पीछे रहना, हुआ को मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दूंगा। जब हम बैटलफील्ड में पहुंचेंगे मैं तुम्हें अपने साथ रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हमारा सामना अगर किसी शक्तिशाली दुश्मन से होता है तो बेहतर तो ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहोगी। जोंग ने शी किंग को बहुत सारी चीजें बताई जो कि युद्ध के मैदान में जरूरी थी। शी किंग काफी खुश हो चुकी थी, वह कह रही थी जोंग आप काफी अच्छे हो, और वह जोंग के गले लग जाती है। जोंग भी कह रहे थे ठीक है मैं तुम्हें सुरक्षित घर लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरे दिन की सुबह होती है और दिखाया जाता है तीनों बेस के लीडर्स आ चुके होते हैं और जिंगटियान कह रहे थे आपने हमें इतना सुबह सुबह क्यों बुला लिया, क्या एक्लिप्स समूह के लोगों के साथ कुछ समस्या है। जोंग बता रहे थे लेनाई सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ब्लिज़र्ड सिटी भी अब विनाश के बिल्कुल करीब है, अब जबकि एक्लिप्स के टीम मेंबर भाग चुके हैं और मुझे ये डर है कि उनका अगला टारगेट त्यानाई सिटी होगा। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग डरना जानते हो, आप लोग थोड़ा आज्ञाकारी बनो और कुछ समय के लिए बेस के अंदर ही रहो। तभी चेंग जिंगवान से कह रहे थे खासकर आप, यदि दुश्मन त्यानाई सिटी में हमला करना चाहता है तो फिर समुद्र के रास्ते से हमला करने की ज्यादा चांसेस बनती है, इसलिए आपके लोगों को समुद्र तट पे नजर रखने की जरूरत है। चेंग जिंगवान भी समझ चुका था, वह भी कह रहा था ठीक है मैं कुछ लोगों को तैयार करूंगा जो कि समुद्र किनारे गश्त करेंगे। जोंग बता रहे थे मैं जल्द ही ब्लिज़र्ड सिटी वापस जाने वाला हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि त्यानाई सिटी फिर से वही गलती दोहराए, इसलिए आप लोग सावधान रहें। उन सभी ने कहा ठीक है हम लोग समझ गए। जोंग सोच रहे थे कल जो विश्लेषण किया गया था वह हो सकता है सिर्फ हम लोगों की चिंता हो। और आप भाइयों से गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।